खबर रीवा से है, जहां रीवा में 2 दिन पूर्व विद्युत विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत के बाद विभाग के अधिकारी के खिलाफ ही अब कार्रवाई को लेकर परिजन लामबंद हो गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत के बाद मृतक की पत्नी आज डिप्टी सीएम के आवास पहुंची, जहां उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक आउटसोर्स कर्मचारी की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को विद्युत विभाग में पदस्थ डीई द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद चल रहा था। इधर मामले में शहर के नामी प्राइवेट मिनर्वा अस्पताल की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस केस के मामले को 2 दिनों तक बिना पुलिस को सूचना दिए ही छिपाकर रखा और उपचार करते रहे, जहां मौत के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरअसल यह पूरा मामला रीवा स्थित विद्युत विभाग के संभागीय कार्यालय में पदस्थ रहे आउटसोर्स कर्मचारी उमाकांत द्विवेदी की मौत का है। बता दें कि उमाकांत द्विवेदी निवासी महाजन टोला रीवा संभागीय कार्यालय में पदस्थ डीई नरेंद्र कुमार मिश्रा के कंप्यूटर ऑपरेटर थे। बताया गया कि बीते दिवस डीई के पहाड़िया स्थित फार्म हाउस में उमाकांत की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे शहर के प्राइवेट मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिनों तक चले उपचार के उपरांत आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। मामले में एक और जहां मृतक की पत्नी ने डीई नरेंद्र कुमार मिश्रा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति से डीई द्वारा विभाग के साथ साथ अपने फार्म हाउस में भी काम कराया जाता था और उनके पति के पैसे भी अपने निजी काम में लगा दिए गए थे, जिसे अब उनके द्वारा वापस नहीं किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर आउटसोर्स कर्मचारी की पत्नी पति को खोने के बाद न्याय की गुहार लेकर डिप्टी सीएम के आवास पहुंची, जहां उन्होंने पति की मौत पर निष्पक्ष जांच कराए जाने और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इधर शहर में संचालित प्राइवेट मिनर्वा अस्पताल में की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। बताया गया कि पुलिस केस जैसे गंभीर मामले में लाए गए मरीज को 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया, लेकिन इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को देने की जहमत नहीं उठाई। वहीं जब भर्ती मरीज की मौत हो गई तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही निकलकर सामने आ गई। फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत के बाद अब देखना होगा कि उसके परिवार और पत्नी को न्याय मिलेगा या नहीं। मामला यह है कि हमारे पति की जो हत्या हो गई है उसके बारे में कोई सुनवाई, कोई रिपोर्ट अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, और जब एडमिट भी करा दिया गया है तो हम लोगों को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। वो लोग खुद लेकर आए हैं और ये सब किए हैं, और वो इस समय वो मानसिक तौर से ठीक नहीं थे, मतलब उनको दबाव था उनके ऊपर, क्योंकि वो घर में भी अच्छे से बात नहीं करते थे, कोई तो एकदम चुपचाप, एकदम प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत था। और बच्चों से भी उनका जैसे जाते थे घर में अच्छे से रहना, उस तरह नहीं था इस समय उनका व्यवहार। आपको कुछ बताया करते थे क्या दबाव है, क्या जो करते हैं? इस बारे में ज्यादा कुछ वो जानकारी इन लोगों के द्वारा ही हुई थी। तो हमारे जेठ और उनके मित्र, मतलब हमारे घर में जब उनको फोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो ये लोग फिर वहाँ गए, तो वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, और मतलब वो बोले ही नहीं कुछ, इस तरह मतलब वो था उनका। अभी आप यहाँ ये क्या चाहते हैं कि ये चीजें जो हो गई हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब चीज सही जानकारी, सच पता तो चले कि हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया उनके साथ। घर से वो अच्छे से निकले थे, पूरी जानकारी, पूरी जांच बहुत अच्छे से हो, हम ये चाह रहे हैं। कुछ आपको पता घर में नहीं खाए थे, घर में वो अच्छे से निकले थे, और ये बोलकर निकले थे कि पहाड़िया जा रहा हूँ, और जिस तरह रोज जाते थे काम के लिए उसी तरह वो बोले कि पहाड़िया जा रहा हूँ। एमपी में 2 महीने से पहाड़िया, टोटल पहाड़िया, दिन रात का काम उनका था।
कोई ये टाइमिंग नहीं थी, दिन रात का काम था उनका। दीपावली की रात भी घर में पूजा किए और तुरंत निकले, 12:30-1 बजे वो घर पहुंचे। तो मुझे यकीन नहीं था, तो फिर मैंने पूछा भी कि तो वहाँ का वीडियो भी उन्होंने भेजा था कि मैं यहीं हूँ। कई बार हुई वीडियो कॉलिंग में हमारी बात होती थी, वहीं रहते थे, 2-2 3-3 दिन घर भी नहीं आते। पहाड़ियों में रहते कहाँ पे क्या? पहाड़ियों में जो उनका फार्म हाउस है मिश्रा जी का, मिश्रा जी का है फार्म हाउस, डी साहब का, नरेंद्र मिश्रा जी का जो फार्म हाउस है, वहाँ मेरे पति काम करते थे और उनके पर्सनल ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। सारी चीजें, सारे काम यही देखते थे। तो उन्होंने पैसा, हाँ पैसे दिए हैं, उन्होंने लगाए हैं, ज्वेलरी तक मेरी ले गए हैं। अभी इसी समय ये अभी महीने या 15 दिन समथिंग हुए, मेरे को डेट याद नहीं है, मैंने अपनी ज्वेलरी तक दी है उन्हें, सोचा होगी कोई जरूरत, वो लेकर गए हैं और मेरे पास उसकी स्लिप भी है, जो मेरी ज्वेलरी वो लेकर गए हैं, उन्होंने वो किया है, तो उसका सब कुछ है मेरे पास। क्या मांग है आपको? मांग ये है कि मेरे पति के साथ जो भी इन लोगों ने किया उसकी कार्रवाई बहुत अच्छे से की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को